हेलो भक्तों, राम राम। दोस्तों, मन किसका, आपका और मेरा, हम सबका, ये दिखाई नहीं देता लेकिन सबसे ज्यादा थका देता है। कई बार मन ऐसे दुखी होता है जैसे किसी ने अंदर ही अंदर कोई घाव कर दिया हो। ना शरीर बीमार होता है, ना कोई बड़ी समस्या दिखती है, फिर भी मन भारी रहता है, बेचैन रहता है, अशांत होता है। दोस्तों, आज की ये कथा उसी मन की है जो सब कुछ होते हुए भी शांत नहीं रहता। दोस्तों, मेरा आप सबसे यही अनुरोध है कि जो चैनल पर नए आए हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कथा की अंत तक बने रहें। आइए बढ़ते हैं कथा की ओर। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक शांत सा गांव था। उस गांव में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था देवदत्त। देवदत्त के पास किसी चीज की कमी नहीं थी। घर था, परिवार था, सम्मान था, ज्ञान था, लेकिन फिर भी हर रात उसकी आंखों से नींद गायब रहती थी। वो करवटें बदलता, आंखें बंद करता, पर मन किसी युद्ध भूमि की तरह शोर करता रहता। दोस्तों, देवदत्त सोचता, मैं पूजा करता हूँ, मंत्र जानता हूँ, फिर भी मेरा मन इतना अशांत क्यों है। कभी उसे भविष्य की चिंता सताती, कभी बीते हुए शब्द कांटों की तरह चुभते। कभी लगता मैंने किसी का दिल दुखाया है, कभी लगता मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ है। दिन में वो हंसता, पर रात में उसका मन रोता था। दोस्तों, एक दिन अत्यधिक व्याकुल होकर देवदत्त ने निर्णय लिया कि मैं इस गांव को छोड़कर जंगल जाऊंगा। शायद वहां मुझे शांति मिल जाए। वो सुबह सुबह नंगे पैर जंगल की ओर चल पड़ा। पत्तों की सरसराहट, पक्षियों की आवाज, हवा की ठंडक, सब कुछ शांत था सिवाय उसके मन की। जंगल के भीतर एक आश्रम था। वहां एक वृद्ध ऋषि ध्यान में बैठे थे। उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी जैसे समय उनके सामने रुक गया हो। देवदत्त उनके चरणों में गिर पड़ा, आंखों से आंसू बहते हुए बोला, गुरुदेव, मेरा मन शांत नहीं है, कृपया करके मुझे शांति का उपाय बताइए। दोस्तों, ऋषि ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस देवदत्त की ओर देखा और आंखें बंद कर ली। 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट बीत गए। देवदत्त और बेचैन हो गया। मैं यहाँ समाधान लेने आया हूँ और ये ऋषि तो मौन है। उसका मन फिर शोर करने लगा। आखिरकार ऋषि ने आंखें खोली। ऋषि बोले, वत्स, तुमने क्या देखा कि तुम्हारा मन मौन में और ज्यादा बोलने लगा। देवदत्त चुप हो गया। ऋषि बोले, मन अशांत है क्योंकि तुम उसे नियंत्रित नहीं बल्कि उससे लड़ रहे हो। ऋषि ने कहा, मन एक नदी की तरह है। अगर तुम उसमें पत्थर फेंकोगे तो लहरें बढ़ेंगी, अगर तुम उसे बहने दोगे तो वो स्वयं शांत हो जाएगा। देवदत्त ध्यान से सुन रहा था। ऋषि ने उसे आश्रम में रुकने को कहा। पहला नियम बताया कि बोलना कम, सुनना ज्यादा। दूसरा नियम बताया कि सोचो कम, अनुभव ज्यादा करो। ऋषि बोली, आज बस श्वास देखो। देवदत्त बैठा, सांस आती रही, जाती रही, मन भागता रहा, फिर वापस आता। घंटों बीत जाते। पहली बार उसे लगा मन थोड़ा थका है। दूसरे दिन ऋषि ने कहा, आज कुछ मत सोचो, बस नाम लो। धीरे स्वर में राम 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 का नाम जपो। नाम के साथ मन का भार थोड़ा सा हल्का हुआ। फिर तीसरे दिन की बारी आई। तीसरे दिन ऋषि ने कहा, आज अपने दोषों को स्वीकार करो। देवदत्त रो पड़ा। उसने पहली बार खुद से कहा, हाँ, मैं भी गलती करता हूँ। उसी दिन मन बहुत हल्का हो गया। ऐसे ही 7वां दिन आया। 7वें दिन देवदत्त ने अनुभव किया कि मन अभी भी आता जाता है, लेकिन अब वो मुझे परेशान नहीं करता। मन को समझा जाता है।
देवदत्त गांव लौट गया, पर अब वो व्यक्ति वही नहीं था। परिस्थितियां वही थी, लेकिन मन थोड़ा शांत था। दोस्तों, अगर आपका भी मन अशांत है तो समझिए वो कुछ कहना चाहता है। उसे दबाइए मत, सुनिए, स्वीकार कीजिए और प्रभु को सौंप दीजिए। दोस्तों, अगर आप भी आज बेचैन हैं, अकेले हैं, टूटे हुए हैं, तो ये कथा आपके लिए थी। अब आप अकेले नहीं हैं। दोस्तों, अगर आपका मन अशांत है, एक दीपक जलाइए, लो को देखिए। जैसे लो स्थिर होती है, वैसे ही मन स्थिर होता है। रोज सुबह सूर्य को जल दीजिए, शाम को शिवलिंग पर जल चढ़ाइए। मन के विकार को ये सब धो देती है। दोस्तों, आज आप जो भी हैं उसके लिए भगवान को धन्यवाद जरूर कीजिए। कभी कभी कुछ न कहना सबसे बड़ा उपाय होता है। कृपया मौन धारण कीजिए, प्रभु की शरण में जाइए। उन्हें कहिए, हे प्रभु, जो मैं नहीं बदल सकता उसे मैं आपको सौंपता हूँ। अगर आपका मन दुखी है, रोना आ रहा है, तो रो लीजिए। ये भी बहुत बड़ा उपाय है। दोस्तों, अगर इस वीडियो को सुनते सुनते आपका मन थोड़ा सा भी शांत हुआ हो तो समझिए प्रभु ने आपकी प्रार्थना सुन ली। इस वीडियो को रोज सुनिए, अकेलेपन में, चिंता में और रात को सोते समय। अगर कथा पसंद आई हो, इसे अपने मित्रों में जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी प्रॉब्लम लिखिए। मिलते हैं एक नई कथा के साथ। तब तक चैनल के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।